फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फाइनली शरद नवरात्र की पुनर्आहुति का वक्त आ रहा है। 25 सितंबर से शुरू हुआ माँ के नवरात्र। इस पावन पर्व में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम सभी आराधना कर रहे हैं और इस पर्व में 9 दिनों तक व्रत रख रहे हैं। जहां घट स्थापना से नवरात्र की शुरुआत होती है, वहीं कन्या पूजन के साथ इस व्रत का पुनर्आहुति भी की जाएगी। और अष्टमी हो, नवमी हो, दशमी हो, इन दिनों में कन्या पूजन किया जाता है। देखा जाए तो सप्तमी को ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो भगत पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी या दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है। इसका प्रचलन क्यों हुआ ये बताती हूँ। एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी ना सिर्फ लाज बचाई, वरन पूरी सृष्टि को भी अपनी अस्तित्व का प्रमाण दिया। आज जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहा करते थे। निःसंतान थे, दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलवाया। माता वैष्णो कन्या रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आई। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई और तभी से आज तक कन्या पूजन और कन्या भोजन कराकर लोग माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्र का 8वां दिन है आज। महागौरी का पूजन किया जाएगा। लास्ट वीडियो में दही का उपाय बताया है मैंने, वो सभी को करना है। तो जो लोग भी कन्या पूजन करेंगे वो पहले, जैसे आज कर रहे हैं तो आज अष्टमी का, नवमी को कर रहे हैं तो नवमी को पहले दुर्गा माँ की पूजन करें। माँ को रोली, मोली, अक्षत, मोगरा, पुष्प आदि अर्पित करें। लाल चुनरी, बतासे ये चढ़ाइए। नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाइए और नारियल अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए गाय के उपले जलाकर उसकी अंगार पर लौंग, कपूर, घी, गुड़, जो भोजन आपने बनाया, खीर, पूड़ी, हलवा आदि, इसमें से थोड़ा भोजन लेकर के आपको हवन में आहुति देनी चाहिए। मंत्रों के जप किए हैं आपने तो हवन मैंने बताया है लास्ट वीडियो में किस प्रकार से हवन करना है। हवन इस प्रकार से कीजिए और इसके बाद कन्या पूजन करना चाहिए। जो लोग भी कन्या पूजन करना चाहते हैं, सुबह 6:15 से सुबह 7:44 तक का समय है। 9:12 से 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद आप सुबह 11:46 से दोपहर को 12:34 तक आप 4 अक्टूबर को कन्या पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं को जब आप खिलाएंगे तो देवी का स्वरूप मानकर पूजा करना चाहिए और इसके साथ काल भैरव के रूप में एक छोटे से बालक, जिनको लंगूर कहा जाता है, उनको भी बिठाना चाहिए। दोस्तों, जब भी कन्या पूजन करते हैं तो एक दिन पहले कन्याओं को आपको निमंत्रण दे करके उनको बुलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कन्या पूजन के दिन ही यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना, कन्याओं को पकड़ पकड़ कर लाना उचित नहीं होता। प्रॉपर निमंत्रण दे और जब कन्याएं आएँ तो गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करना चाहिए। 9 दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाने चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बिठाकर सभी का एक बर्तन में कन्याओं के चरण धोने चाहिए। चाहे आप जल से धोइए, दूध से भरे थाल में पैर रखकर अपने हाथों से उनके चरण धोने चाहिए। पैर धोने के बाद वहाँ पर स्वस्तिक बनाएं, आलता लगाएं। इस प्रकार से उनके चरणों को सजाना चाहिए। आप चाहे तो पाजेब पहना सकते सभी कन्याओं को। पैर छूकर आशीर्वाद लें और जो दूध से आपने उनके चरण धोए हैं उसको अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। फिर उनका श्रृंगार करें। माथे पर रोली का तिलक, हाथ में कलावा, चुनरी उड़ाएं और फिर इन सभी कन्याओं को जो भी आपने भोग स्वरूप माँ के लिए बनाया है उसका भोजन करवाएं। कन्याओं को अपने हाथ से थाल, चाहे आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो जाएं, के हाथ या स्टाफ के हाथ या किसी और के द्वारा कन्याओं को भोजन ना करवाएं। स्वयं अपने हाथों से थाल परोसकर इन 9 कन्याओं को आपको खीर, पूरी, हलवा, चना जो भी आपने बनाया है ये आपको भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद सभी के हाथ धुला करके, मुख पोंछा करके आपको दक्षिणा हो, उपहार हो, फल हो, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। एक खोंचा ज़रूर देना चाहिए। खोंचा में क्या होता है, चावल, जीरा और गुड़ दिया जाता है।
और एक पान का बीड़ा अवश्य खिलाएं। कई सालों से आपको हर वर्ष बताती हूँ कि कन्याओं को पान का बीड़ा बहुत शुभ होता है देना। उनके चरण स्पर्श करके उनको पान का बीड़ा खिलाइए। आप देखिए आपके घर में इतनी संपन्नता बनेगी कि आप खुद सोचते रह जाएंगे ये कैसे हो गया। लाल चुनरी दे सकते हैं क्योंकि लाल रंग वृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके दान से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। केला भी विष्णु जी को प्रिय फल है और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। तो सभी कन्याओं के हाथ में एक एक केला भी देना चाहिए और श्रीफल भी आपने जो चढ़ाया है, अर्पित किया है, वो आपको बधार करके यानी फोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े करके नारियल सभी कन्याओं को ज़रूर देना चाहिए। पान क्यों खिलाते, इसके विषय में देवी भागवत, मार्कंडेय और स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है कि कात्यायन ऋषि के कोई संतान नहीं थी और तपस्या कर उन्होंने माँ से वरदान मांगा था। आपको बताया था कात्यायनी पूजा के दिन कि उन्होंने कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था इसी बीच में और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तब देवताओं के क्रोध से एक तेज उत्पन्न हुआ और वह ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि ने सर्वप्रथम देवी की पूजा की, कात्यायनी कहलाई और उनका उद्देश्य महिषासुर का अंत ही था। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने 9वीं और 10वीं तिथि को महिषासुर से युद्ध किया और 10वीं तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध किया था और इसीलिए आज भी कन्याओं को पान देने का विधान आता है। पूजा में भी पान का पत्ता अवश्य रखें। पान के पत्ते के में कैसे बनवाएंगे पान, इलायची, लौंग, गुलकंद आदि चढ़ाइए। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और इस एक पत्ते में आपको बता दूं ब्रह्मांड के देवी देवता वास करते हैं। छिद्रों से भरपूर, छेद वाला, सूखा हुआ, बीच में से फटा हुआ पान का पत्ता नहीं इस्तेमाल करना है। पूर्ण रूप से पूर्ण पत्ता होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, कहीं से सूखा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से धन की समस्या है, पैसों की प्रॉब्लम है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो देवी भगवती को पान का बीड़ा चढ़ा करके आज के दिन आप 9 कन्याओं को अवश्य भेंट करें और जिस बीड़े को भेंट करते समय माँ को बोले, हे माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी समस्याओं का बीड़ा आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। अब आप जो उचित है मेरे जीवन के लिए वो ही आप करें। कभी किसी का बुरा नहीं सोचें, मन में हमेशा पवित्रता रखें। दोस्तों, कन्या पूजन इस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन समस्याएं हैं थोड़ी बहुत आज के समय में। जब लड़कियों की जमकर पिछले कुछ समय में हत्याएं की गई है, पुत्र की चाह में कई परिवार बर्बाद हुए हैं, कहीं संतान ना होने का क्रेज बढ़ रहा है, कई लोग विदेशों में रहते हैं जहाँ कन्याएं अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है कि कन्या पूजन नहीं हो सकता। एक कन्या के द्वारा भी कन्या पूजन किया जा सकता है। एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 कन्या की पूजा से धर्म, अर्थ, काम, 4 की पूजा से राज्य पद, 5 की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियाँ, 7 कन्या की पूजा से राज्य, 8 कन्या की पूजा से संपदा और 9 कन्या की पूजा से पृथ्वी का प्रभुत्व मिलता है। लेकिन उम्र का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं हों, इन्हीं को माता का साक्षात स्वरूप माना गया है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप कहलाई है और त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। वहीं परिवार में सुख और समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है, इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, रोहिणी का पूजन करने से मनुष्य रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है, कालिका रूप से विजय, विद्या, राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है और चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाई हैं, इनको पूजने से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती है, इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है, सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। ध्यान रखें, कन्या सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है।
इस तरह से आप किसी भी उम्र की कन्या को आप खिलाते हैं तो कहा जाता है कि ये अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक होता है और माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन कन्या पूजन के पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। घर पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से घर और मंदिर की विशेष साफ सफाई करें। और कन्याएं जब आएँ तो उनके बैठने के लिए यथास्थान उचित स्थान आपको सुंदर से कुछ गलीचा हुआ, कोई आसन हुआ, ये बिछा करके आपको सुंदर से उनके बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। ध्यान रखें, डायरेक्ट ज़मीन पर ऐसा नहीं कि आपने गरीब कन्याओं को बुलाया है तो आपकी काम वाली हैं, उनकी कन्या आ रही है या कोई भी आ रहे हैं। कन्या कन्या होती है, मन में भेदभाव न रखें। माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप मान करके उसे उचित स्थान दें और आराम से उसे कोई आसन लगा करके उसे यथास्थान बिठाना चाहिए और प्रॉपर आसन देकर ही आप उनको बिठाएं। आप आज के दिन स्नान आदि करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आज व्रत पूरा हो गया तो तुरंत जल्दी जल्दी बाल दाढ़ी नाखून आदि काट लेते हैं। ऐसा ना करें, कम से कम पुनराहुति आज होने दीजिए, इसके बाद कल के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। और जब भी कन्या पूजन के लिए आप रसोई बनाएंगे तो ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करके ही रसोई बनाएं। ऐसा नहीं कि मुंह में ब्रश दबाए आलू चढ़ा रहे हैं, एक तरफ चाय बन रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, हो सके तो सिर पे आंचल लेकर के माँ के लिए हलवा एटलीस्ट जब बनाते हैं तो आप सिर पे आंचल रख करके हलवा बनाएं। कन्या पूजन में पूरी, काला चना, हलवा, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। जो भी सब्जी बनाएं भूल से भी उसमें प्याज लहसुन गलती से ना डालें। और आरती के समय कड़ा प्रसाद जो आपने बनाया हलवा, वो कढ़ाई एज इट इज़ उसको नहीं छेड़ा जाता है कि दूसरे बर्तन में आपने कढ़ाई से निकाल लिया हलवा। कड़ा प्रसाद एज इट इज़ कढ़ाई में माँ के सामने रख करके आरती करना चाहिए। पहले माँ को भोग लगाइए, इसके बाद ही परोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वहाँ रखा हो गया और फिर कन्या लोग को भोजन करा दिया, नहीं। पहले माँ को अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, हवन में उसकी थोड़ी सी आहुति देंगे, इसके बाद ही कन्याओं को आपको भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ कंजूसी नहीं करना चाहिए। बालक भी, भैरव भी हमेशा रहते हैं, हनुमान जी रहते हैं, तो हमेशा जब दुर्गा माँ का आप भोग लगाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो साथ में लंगूरा के रूप में एक बालक को भी अवश्य बैठाना चाहिए और उसे भी उसी प्रकार दक्षिणा आदि देकर, टीका आदि देकर पूजन करनी चाहिए। आपने घर में कलश स्थापना की है, अखंड ज्योत जलाई है, तो उस घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। घर का एक सदस्य आज के दिन घर में रहेगा, ये इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, ये सबसे बड़ा पाप होता है। नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव सोचें। आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, ये प्रयास करें। आप किसी के दुख में सहारा बने और घर का माहौल ऐसा बनाएं कि परिवार और जो भी परिवार है, मित्र हैं, वो सभी खुश रहें। आज के दिन आप पूजन में लाल, पीले, गुलाबी, हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। नीले काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र के दौरान भारत में कन्याओं को देवी के रूप में मानकर पूजा गया है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सी जगह अभी अंकिता भंडारी के साथ ही देखिए क्या हुआ, स्त्री के साथ, कन्या के साथ, नारी के साथ आज भी कितने शिकार हो रही है, कितना अपमान हो रहा है। बहुत सारे गांव हैं जो कन्या के जन्म पर आज भी लोग दुखी हो रहे हैं। ऐसा करके देवी के रूपों का अपमान ना करें। देवी तुल्य कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करें और ईश्वर के बराबर आप कन्या पूजन करते हैं तो इसके महत्व को भी समझें और घर के बच्चों को, अपने घर के बेटों को, बेटियों को भी समझाएं। अष्टमी तिथि है आज की शाम, ये बता रही हूँ आपको। कन्या पूजन आप चाहे आज कर सकते हैं, नवमी को यानी कल कर सकते हैं, या दशमी को कर सकते हैं आप। और अष्टमी तिथि को आप मुझे सुन रहे हैं तो संधि पूजा अवश्य करनी चाहिए। संधि काल के समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे खूबसूरत माना जाता है। 108 दीपक आज की शाम आपको जलाने चाहिए। संधि काल का ध्यान रखें और हवन अवश्य करें। हवन के बिना नवरात्र की पूजा अधूरी मानी गई है। दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करते हुए आपको आज के दिन कन्या पूजन, और अगर कन्या पूजन करवाना संभव नहीं है तो पूरे विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद अगर एक भी कन्या आपको नहीं मिल रही है तो माता के भोग का हलवा, चना और पूरी खीर अपने घर की छत पर रख दीजिए ताकि पक्षी उसका सेवन कर सकें। दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णित किया गया है कि विषम परिस्थितियाँ यदि आप दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णित किया गया है कि विषम परिस्थितियों में यदि आप कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो माता रानी के भोग का अंश पक्षियों और जीवों को दे सकते हैं।
इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। चाहे तो गौ माता को दें या फिर आप किसी को भी दे करके, किसी इंसान को भी दे करके, गरीब नीडी पर्सन को भी दे करके आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। या फिर दूसरा उपाय ये है कि 9 कन्याओं के लिए आप सूखी चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ों का पैकेट बना लीजिए और उन्हें सुरक्षित करके संभाल कर रख लीजिए। फिर किसी शुभ तिथि पर जब भी कन्याएं मिले आपको, तो ये पैकेट आपको बांट देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से कन्या पूजन संपन्न करें। तो दोस्तों आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय, कौन सी बात कब किसकी लाइफ बदल दे। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। लाल रंग की चुनरी से सजा घर घर देखो माँ का दरबार है। हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार है, तो सच्चे दिल से यही निकलती है दुआ हर दिल से। कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके भी द्वार है। बोलिए शारदीय नवरात्र की जय, माँ दुर्गा की जय, अम्बे मात की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।